जब जून में इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, तब भी इजरायल ने ईरान की इसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट पर लिया था और अब एक बार फिर इसे निशाना बनाया है, जिससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा झटका लगा है। नतांज परमाणु केंद्र ईरान का प्रमुख यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, जो कि ईरान के मिडिल ईस्ट में इस्फहान प्रांत के पास मौजूद है। इस प्लांट को ईरान का मुख्य परमाणु केंद्र माना जाता है। इस प्लांट में यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में बदलकर सेंट्रीफ्यूज मशीनों की मदद से संवर्धित किया जाता है। पश्चिमी देश और इजरायल इस पर लंबे समय से चिंता जताते रहे हैं। नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमले की बात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मतलब आईएईए और ईरान दोनों ने कंफर्म कर दी है। ईरान में न्यूक्लियर बम बनाने की बात को लेकर दुनिया में एक बार फिर न्यूक्लियर हथियारों की रेस शुरू हो गई है। अब फ्रांस कह रहा है कि अब वो भी अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाएगा। जर्मनी कह रहा है कि वो फ्रांस के साथ अपनी परमाणु प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाएगा। दोनों देश मिलकर एक साथ कुछ नया करने का प्लान कर रहे हैं। चीन पर तो अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही छिप कर न्यूक्लियर हथियारों के टेस्ट का आरोप लगाया है। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया जा रहा है कि चीन भी पाव पाव किलो वाले बम बना रहा है। दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हथियारों से मची तबाही देख चुकी है। इसके बावजूद दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की रेस है। हर देश अपनी न्यूक्लियर हथियारों की ताकत को बढ़ाना चाहता है। दुनिया में कुछ देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, तो दूसरी तरफ ईरान जैसे कुछ देश परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में हैं। फिलहाल दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 5,449 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 5,277 एटमी बम हैं। चीन के पास 600, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170 एटमी हथियार हैं। इजरायल परमाणु हथियारों की बात नहीं कबूल करता, लेकिन माना जाता है कि उसके पास भी 90 परमाणु बम हैं। वहीं उत्तर कोरिया के पास 50 एटमी वेपन हैं। ईरान से भले ही अमेरिका ने खामेनेई का खात्मा कर दिया है, लेकिन अब ईरान की कमान और ईरान के परमाणु प्लान का ट्रिगर मुज्तबा खामेनेई के हाथ में आ गया है। ईरान की सबसे शक्तिशाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अयातुल्ला खामेनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान की कमान सौंप दी है। मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया है। खामेनेई की मौत के बाद अयातुल्ला अली रेजा अराफी ईरान के अंतरिम सर्वोच्च नेता थे। माना जा रहा था कि आगे चलकर उन्हें ही देश की सबसे ताकतवर कुर्सी मिलेगी, लेकिन 4 दिन के भीतर ही अराफी रेस में पीछे हो गए और मुज्तबा खामेनेई को ईरान की कमान मिल गई। 56 साल के मुज्तबा खामेनेई भले ही ईरान में किसी सरकारी पोस्ट पर नहीं थे, लेकिन सरकार के फैसलों में उनका दखल होता था। मुज्तबा एक मिड रैंक के धार्मिक नेता हैं, लेकिन उनकी असली ताकत रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और बासिज फोर्स से उनके गहरे रिश्ते हैं। बताया जा रहा है कि आईआरजीसी के दबाव में ही मुज्तबा खामेनेई को सर्वोच्च नेता बनाया गया है। आईआरजीसी ने धार्मिक नेताओं पर सीधा दबाव बनाया कि वो मुज्तबा को ही चुने। आईआरजीसी के मुताबिक जंग के माहौल में कंट्रोल बनाए रखने और कट्टर पॉलिसी को जारी रखने के लिए खामेनेई परिवार को ही टॉप लीडर बनाना जरूरी है। पिता के जीवित रहते हुए मुज्तबा खामेनेई ने कभी लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुज्तबा खामेनेई को अपने पिता अयातुल्ला खामेनेई से भी ज्यादा कट्टर माना जाता है। 1969 में ईरान के मशहद शहर में जन्मे मुज्तबा की पढ़ाई धार्मिक और सैन्य माहौल में हुई। ईरान इराक युद्ध में उन्होंने आईआरजीसी के साथ मिलकर काम किया। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदी नेजाद को राष्ट्रपति बनाने में मुज्तबा की अहम भूमिका मानी जाती है। ईरान के मीडिया पर भी मुज्तबा की पकड़ है। साल 2014 में ईरान के सरकारी टीवी IRIB के निदेशक को नौकरी से निकाल दिया गया। ईरान में जब साल 2009 में विरोध प्रदर्शन हुए थे, तो उन्हें सख्ती से कुचलने के पीछे भी मुज्तबा का ही दिमाग माना जाता है।